चुनावी सरगर्मियों के बीच हम हैं झज्जर जिले में, झज्जर की झज्जर सीट पर। और यहाँ पर जो हाल है वो ये है कि पिछले 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है, लेकिन हमारे साथ जो हैं नसीब सोनू, तो उन्हें पिछले चुनाव में 28,000 वोट लगाकर एक युवा के तौर पे अपनी ताल ठोक दी थी। मैं आंकड़ा सही बता रहा हूँ क्या? लगभग ये आंकड़ा 28,000 और उस हिसाब से काफ़ी बेहतर है। और इस बार जिस पार्टी से हैं वो भी एक युवा उसका नेतृत्व कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी, जेजेपी। तो वही बात करेंगे, चाबी ताला बातें हो रही हैं। चाबी रहेगी आपके पास इस बार? पिछली बार भी 2019 में इस प्रदेश का सत्ता का जो ताला खोलने का काम किया वो चाबी नहीं किया था। अब की बार भी दुष्यंत चौटाला जी ने बड़े विश्वास के साथ दूसरी बार मेरे पर विश्वास जताया। और विश्वास क्यों जताया? विश्वास इसलिए जताया, मैंने इस झज्जर हलके में एक विद्यार्थी के रूप में मैंने काम करने का काम किया। और इस झज्जर हलके की कक्षा में मैं बैठा हूँ और मैंने समर्पण भाव से मैंने अपना एग्जाम दे रखा है। और मुझे इस बात का विश्वास है अब की बार मुझे झज्जर हलके की जनता पास करने का काम करेगी। और अगर आप पत्रकार जी ये पूछे क्यों करेगी भाई, आपने ऐसा क्या किया, तो आप किसी गांव में भी एक बार जाके पूछो भाई, नसीब सोनू की कांग्रेस से विधायक थी उसकी, और जो कैंडिडेट था बीजेपी से पहले भी और आज भी, उनकी इन तीनों कैंडिडेटों में से सबसे ज्यादा भूमिका गांव में शहर में किसकी रही, वो अपने आप को जवाब देने का काम करेंगे। सोनू भाई, कई चीजें हैं मेरे दिमाग में और कुछ आपको अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगेंगी, लेकिन वो जो बुरी लगेंगी वो सवाल विपक्ष के हैं और उनका जवाब आपके पास से जाएगा तो जनता सुनेगी। सोनू, इस बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले 4 साल आप सरकार में रहे, आपके नेता भी उप मुख्यमंत्री रहे, तो उस दौरान क्या आपको हाथ बंधे रहे या जनता की सरकार से मदद कर पाए? देखिए, 4.5 साल दुष्यंत चौटाला जी सत्ता में रहे, गठबंधन का हिस्सा रहे, आप भी रहे क्योंकि आप मैं भी रहा। और सबसे ज्यादा भीड़ चाहे वो बीजेपी का था एमएलए मंत्री और चाहे कोई और था, सबसे ज्यादा भीड़ जो रही वो दुष्यंत चौटाला जी कोठी पे रही। और सबसे ज्यादा काम दुष्यंत चौटाला जी ने इस प्रदेश के करने के काम किए, चाहे वो 75% युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो महिला आरक्षण देने की बात हो, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी करने की बात हो, चाहे और भी काफी ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने। ये तो दुष्यंत चौटाला जी के निश्चय पे वहाँ हम जाएंगे, बात करेंगे, पता लगेगा। क्योंकि आप उन 28,000 वोट लेकर के आपने बता दिया था कि मैं आपका सिपाही यहाँ हूँ और वो उप मुख्यमंत्री थे, आप यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर रहे, तो यहाँ पर आपने उस सरकार का हिस्सा रहते हुए क्या ऐसे काम किए कि जो जनता ये सोच पाए कि भाई सोनू विधायक नहीं थे तब ये कर दिया इन्होंने और अब इनको बनाना है या समर्थन करना चाहिए? देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। चाहे वो रोड की बात हो, बाईपास के रोडों की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के रोडों की बात हो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए भी उन्होंने रोड पानी की व्यवस्था करवाई। हमारे झाड़ली में पुल निर्माण का मामला था, वो उन्होंने बनवाया। कोरोना काल में हमने पहले भी अपील की और हमारे गांव में एक हॉस्पिटल था, मैंने दुष्यंत चौटाला जी से कहा, मैं भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, यहाँ जो कोई पीड़ित है और पीजीआई तक जाएगा ना तो शायद वो बीच में ही दम तोड़ दे। उन्होंने हमारे हॉस्पिटल को चालू करवाने का काम किया। और रही दूसरी बात, ये विपक्ष में पहले सत्ता पक्ष में थे गीता भुक्कल जी, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री भी रही है, शिक्षा मंत्री भी रही है, उन्होंने कौन सा ऐसा इस झज्जर हलके को अमली जामा जो दावा है निश्चित तौर पे जो कांग्रेस का चूंकि विधायक है उसके पास सवाल उससे किए जाएंगे, पर आपका दावा और बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसका दावा सेम हो सकता है क्योंकि वो भी विधायक नहीं था, सत्ता उसकी भी थी, सत्ता आपकी थी, वो कहेगा मैंने हॉस्पिटल में, मैंने सड़क, मैंने। तो इस पे एक बात तो समझ में आई कि दुष्यंत चौटाला ने सड़क बनवाई, मंत्री थे वो, ये बात चलेगी। हॉस्पिटल पे इसको कैसे आप करोगे कि भाई ये काम मैंने करवाया? क्या आपने वो कॉल ली, वो आगे आए, आपने वो मुद्दे उठाए? हाँ, वो आगे आए, मैंने अपनी बात रखी, उन्होंने सरकार के सामने बात रखी है, सरकार ने उसको अमली जामा पहनाने का काम किया। एक सोनू भाई, एक चीज है जो थोड़ा सा बड़े स्तर पे, जब एक तो आपका स्थानीय मामला हो गया, आप युवा हो, कई भी हमने आपके कई बाहर खड़े खड़े मैंने कई लोगों से इनपुट लिया तो लोग कह रहे हैं किसी पर उसके जो एक विधानसभा है उसमें 86 साल के विधायक हैं, अभी 15 साल से एक ही को बना रहे हैं और भी युवा कांग्रेस में, लेकिन युवा एक आप हो। मैं ये नहीं कहता आपको जनता क्या समर्थन करेगी, वो तो 4 तारीख को वो करेगी जो करना होगा, आज को पता लगेगा।
लेकिन एक जो नैरेटिव बन जाता है, जो प्रदेश स्तर पर बन जाता है, वो ये बन गया कि दुष्यंत चौटाला जी ने बीजेपी के साथ गए, बहुत सारे लोग कहते हैं गलत गए और इसका उन्हें नुकसान होगा। यही मैं वो कड़वा सवाल आपसे करना चाह रहा था, क्योंकि ये सवाल आपसे कहीं ना कहीं उनके पास 200 से जवाब मिले। तो सोनू इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं? देखिए, हम संगठन के साथ हैं, ये सवाल तो आपको दुष्यंत चौटाला ही दे पाएंगे। हमने दुष्यंत चौटाला जी का कार्यकर्ता बनकर जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करने का काम किया और जनता के सरोकार से मैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस झज्जर हल्के की सरदारी, झज्जर हल्के की जनता ये नहीं कह सकती भाई एक झज्जर हल्के में जननायक जनता पार्टी ने एक नॉमिनेट किया था सोनू को और वो हमारी नजरों से दूर रहा, ये नहीं कह सकते। आपने पिछले 5 साल हारने के बाद भी जनता मतलब सत्ता में आप वैसे रहे, बतौर हाँ, विधायक हाँ, हार गए हाँ, और उसमें आपने काम किया, आपका कहना हाँ, है, जी, आपका जी, कहना ये जी, है। जी, और झज्जर की अगर मैं बात करूं मुद्दों की, चूंकि अब बात आएगी 4.5 साल बाद, आपके पास भी दमखम था। जी, मैं बीजेपी वालों से ही पूछूंगा, आपके पास सरकार थी, अब फिर कहोगे भी सरकार भी थी, विधायक भी सारे काम आप ही कर दो, सब 90 विधायक नहीं होते हैं। तो यहाँ के बड़े मुद्दे कौन से हैं अभी जो झज्जर के लिए, इसमें विधानसभा की बात कर लेता हूँ, बहुत जरूरी है? मेरा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस युवा को पूरा, लोग कहेंगे अनुभवी के पास जाओ, तो मैं कहता हूं युवा को भी पूरा ज्ञान है इस मामले में। मेरा युवा साथी दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनको बड़ी तकलीफ है इस बात की। शायद हमें काबिलियत के हिसाब में भी अगर नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाती तो हमारा घर बसेरा हो जाता। यहाँ जवान की बात करें, किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, व्यापारी की बात करें, वो अपने आप में कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है। और मुझे इस बात का पता है पत्रकार जी, मुझे मजदूरी का भी पता है क्या है और मजबूरी का पता। मैं एक अंतिम और वंचित और गरीब समाज से मैं उठा हुआ हूँ और मुझे इस बात का पता है ये मेरे जो सामने वाला है इनकी क्या समस्याएं। इन लोगों को अगर, इन दरबारी लोगों को अगर हम बनाते रहें तो इस झज्जर हल्के में ना तो विकास होगा ना सम्मान होगा। अगर आपने चूंकि समाज की बात की, तो चूंकि ये विधानसभा सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट जब बनाई जाती है उसका मकसद ये होता है संविधान की मंशा में कि उस तबके के लोग जो सामाजिक तौर पे पिछड़ गए थे, कमजोर थे, उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। तो जाहिर सी बात है सारे प्रत्याशी उस तबके से हैं, क्योंकि जब तक वो तबका आगे नहीं आएगा देश आगे नहीं बढ़ेगा, वो उसी तबके से हैं। तो आप भी उस तबके से हैं, दूसरे प्रत्याशी भी उस तबके से हैं, तो आप में उनमें क्या अंतर है? लड़ाई तो सेम, मतलब एक ही तबके का आदमी लड़ा। जब दरबारी घोड़े जंगी घोड़ों पे हावी हो जाए ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दरबारी घोड़े और जंगी घोड़ों में जरा अंतर बताइए, क्योंकि जो जनता समझे, राजनीतिक भाषा को थोड़ा सा खोल दीजिए, क्या है जंगी घोड़े वो होते हैं जो हमेशा जो जंग में और मैदान में रहते हैं, जंगी घोड़े? जंगी घोड़े। और जो दरबारी घोड़े होते हैं ना वो चाटुकारी और चापलूसी करके टिकट लाने का काम करते हैं और लोगों को बहकाने का और बरगलाने का काम करता है। मेरे को ही जनता ने प्रमोट करने का काम किया और मैं अपने आप को ऐसा जंगी घोड़ा मानता हूं कि मैंने लोगों को एक एक आवाज, चाहे वो छोटे किस मजदूर से लेकर मालिक तक का मैंने काम करने का काम किया। और मैं चाहे वो सेक्रेटरी की बात हो, चाहे वो किसान तो मजदूर की बात हो, सर मैंने किसी आधी रात में मेरे को बताया सोनू भाई ये बात है, मुझे नहीं पता मेरा बैग क्या था, मेरा सिस्टम क्या था, मैं हाँ भाई मैं साथ चलूंगा और मैं काम करवाने का काम करूंगा। आपका कहना है कि आप, दूसरे लोग भले ही उसी कमजोर तबके से हैं जिसे संविधान उठाने का, चुनाव में आरक्षण देने का प्रयास कर किया है, लेकिन आप जंगी घोड़े हैं और वो अब दरबारी हो चुके हैं, मोटा मोटा ये है। आखिरी सवाल पूछूंगा, समय आपका आपने काफी ले लिया है। सवाल ये है कि ये चाबी ताला खोलने तक रहेगी या ताला भी इसके पास आएगा इस बार? आपकी बार चाबी भी हमारी होगी, ताला भी हमारा होगा। इतना है? हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस के साथ हम कर रहे हैं। हम मेहनत, ये जननायक जनता पार्टी ये चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। वैसे हम मैदान में रहते हैं 24 घंटे, हम काम करने के हमारे अंदर ललक है। ये जो 2 कैंडिडेट हैं ये ओनली 25 तारीख तक, 5 तारीख तक दिखेंगे और उस 6 तारीख को दिख जाए, चाहे हार जाए चाहे जीत जाए। एक सवाल आ गया दिमाग में, इसलिए जरा सा, जैसे कि मान लीजिए, मानिए अभी तो सब जब उसमें ईवीएम में जाएगा तब होगा कि ये चुनाव त्रिकोणीय होता है और इसमें कोई इतनी सीट नहीं लाता है कि सत्ता बना सके। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, लेकिन आपके नेता ने भाजपा को गद्दी दी थी। एक समर्थक एक हो, हालांकि आप ये कहोगे जो वो फैसला लेंगे उनके साथ हैं, एक युवा के तौर पूछूं कि अगर फिर वो चाबी की स्थिति में रहते हैं, मतलब ऐसी सीटें आ जाती हैं, तो क्या करना चाहिए? बगैर विधायक आप बन जाते हो अगर, तो अपनी बात चौटाला साहब के सामने क्या रहोगे सर कि
वो पूछे अच्छा भाई सोनू बताओ तुम्हारी मंशा क्या है। चलो वो सब विधायकों को पूछे, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से पूछे, दरबारी कर रहे हैं तो भाई सोनू ये बताओ कि सारे विधायक एक करके अलग अलग करके इनकी मंशा क्या कह रही है। आपकी कांग्रेस के साथ एक सीटें हो, बीजेपी के साथ हो, आपके तीनों के पास सीटें हो, ऐसी हो कि 2 मिल जाए, सरकार बन जाए, तो सोनू चौटाला जी से क्या कहेंगे? कांग्रेस के साथ जाएं, बीजेपी के साथ जाएं, या अड़ जाएं कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, जो समर्थन दे आपको मुख्यमंत्री बनाए उसके साथ जाएं? मैंने 3 ऑप्शन रख दिए। या फिर होगा देखा जाए, किसी के साथ नहीं जाएंगे, दोनों में से हमारे लायक कोई नहीं है, फिर से चुनाव होने दो। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई साहब, ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? हम ताली भी हमारी होगी और ताला भी हमारा होगा। अगर ऐसी नहीं, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल राजनीतिक जवाब दे दिया आपने, आप पक्के हुए नेता हो गए, फंसना नहीं चाह रहे हो। हो ही नहीं सकता, चाबी भी हमारा, ताला भी हमारा। परिपक्व नेता हो चुके हैं, तो सीधा जवाब नहीं देंगे। और कहना चाहूँ, देखिए भाई साहब, मेरे को जनता क्यों लाइक करती है, मैं जनता के बीच में रहने का काम करता हूँ। और जो लोकतंत्र की सबसे जो छोटी सी डी होती है, कौन सी होती है बताइए? पंच की होती है। हम जमीन से उठे हुए आदमी, पंच से शुरुआत हुई हमारी। गांव पंच बने वार्ड के, फिर गांव ने सरपंच बनाया, फिर जिला पार्षद बनाया, फिर एमएलए का चुनाव लड़वाया। राजनीतिक पूरी एकेडमिक शिक्षा लेते हुए, प्रौढ़ शिक्षा नहीं ली है, जी, एक क्लास पूरी करते हुए आए। तो सोनू भाई जो हमारे साथ हैं, बहुत सारे अच्छे जवाब दिए। जब आया फंसने वाला, तो यह नेता युवा के साथ साथ परिपक्व भी हो चुके हैं, बहुत समझदारी से उस क्वेश्चन को हमारे ऊपर थोप दिया, क्यों सोच रहे हो ऐसा। ठीक है, हम क्या सोच सकते हैं, जनता सोचेगी, जनता 4 तारीख को एक अपना निर्णय दे देगी। हम सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हैं, आपको भी दे रहे हैं, आपका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो, और जो भी आए जनता का हित होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। तो यही बस झज्जर के यहाँ प्रांगण से नसीब सोनू जो जेजेपी के प्रत्याशी, उनके साथ इतना ही। मैं शिवेंद्र गौड़ और कैमरामैन अजय के साथ इतना है।